अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने आज क्वेश्चन पेपर लिया है वाइस सीरीज़ मैथमेटिक्स। ये जो पेपर आया था मार्च 2023 इसमें आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर √2 इज। √2 क्या है? देखिए, √2 एन इवन नंबर, a रैशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, नन ऑफ दी अबो, ठीक है, या नन ऑफ दीज। देखिए, आप किस तरह से जज कर पाओगे कि ये जो √2 है क्या ये रैशनल है कि इरेशनल, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए, अगर कोई नंबर रूट में है, ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर टू का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आएगा। जो भी नंबर रूट से बाहर आता है परफेक्ट स्क्वायर बन के, ठीक है, उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो रैशनल होता है। अगर ये रूट से बाहर नहीं आए, रूट से कब बाहर आएगा? जब इसका परफेक्ट स्क्वायर हो। 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए जो भी रूट से ना बाहर आए उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है √4, ठीक है, ये भी रूट में ही है। देखिए, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। √4 जो है, क्या √4 अब रैशनल है कि इरेशनल? जबकि 4 भी रूट में ही है। ये जो √4 है ये रैशनल है। क्या है? रैशनल। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 का स्क्वायर, 2 2 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पर 2 आएगा। व्हाट इज नाउ दिस 2 इज दिस 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? आपने सीखा होगा, वो होता है -b/a, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम देखेंगे a b c क्या है। देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट जो है वो a कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर x जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ पर b कहलाएगा, वो 7 के बराबर है, ठीक है। और ये जो 10 है ये होगा फिर c, ठीक है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट c। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है माइनस, व्हाट इज b? ये 7 है। व्हाट इज a? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो 1, ठीक है। तो -7/1, दिस इज -7। इसका सही आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन 3 पर आ जाइए। द 11th टर्म ऑफ एन AP 33333। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत आसान। आपको ये मतलब 1 सेकंड में आंसर इसका। देखिए, हर एक टर्म 3 तो जो 11th टर्म होगी वो भी 3 ही होगी फिर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 है। अगर समझ नहीं आता है तो ये, अगर आपको 11th टर्म निकालनी है, A11 = A + 10D, ये भी सही है। A क्या है? 3। देखिए, A क्या है? 3 प्लस 10 इंटू, अब D देखिए, D क्या है? कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर 0 है, ठीक है। 3 + 10 × 0 0, तो आ गया 3। इसी तरह से 4, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ये क्वेश्चन अक्सर, मतलब ऑलमोस्ट हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस बिटवीन, देखिए बहुत आसान। इसके लिए फॉर्मूला x2, देखिए ये x1 y1, ये है 2 वाले x2 y2, ठीक है। पहला जो है कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, x होता है पहला, ये 0x है यहाँ पर, y3 xy, जैसे x y कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो 0x1 3y1, ये 2 वाले, ये 1 वाले। चलिए जी, बहुत आसान। अब यहाँ पर देखेंगे x2, वो 2 है, ठीक है। x1 यहाँ पर x1 0, तो 0 कुछ नहीं करेगा, तो 2 स्क्वायर, शॉर्ट में मैं बताता हूँ इधर, ठीक है। y2 ये है 0 है, 0 और y1 -3, ठीक है। तो सॉरी 3 y1, यहाँ पर ये 0 -3 तो 3, ठीक है। आया समझ? तो देखिए बहुत आसान। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का -3 का स्क्वायर, माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखिए 9 और 4 कितने हो गए? 13। इसका आंसर ये, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन 5, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस r इज। ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला ही यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 6, kx + 2y = 5, 3x + y = 1 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इफ। कब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा? देखिए बहुत आसान। यहाँ पर देखिए आप, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। बहुत आसान, देखिए बहुत आसान। अब यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर ये सारे 1 वाले और ये इक्वेशन 2 के 2 इक्वेशन, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, पहले में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2। बहुत आसान, ये आपने सीखा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। a1 क्या है? a1 यहाँ पर की है, ठीक है। उसके बाद
व्हाट इज A2, दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3 इज नॉट इक्वल, ठीक है। B1 देखिए y का कोफिशिएंट 2, और B2 में देखिए y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब इनको क्रॉस कीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k इंटू 1, ठीक है, k इंटू 1 की राइट, बीच में इज नॉट इक्वल टू 3 2 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर k इक्वल टू 6 है तब यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर पार्ट सी, ठीक है। उसके बाद 7, क्वेश्चन 7, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। बहुत आसान, सर्कल के कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। देखिए बहुत सारे टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। ये जो टेंजेंट, ये देखिए सर्कल मैंने ड्रा किया, बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो इनफाइनाइट। ये आपने क्लास में सीखा होगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन 8, a card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting a king of red color? देखिए थोड़ा सा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। पहले देखिए हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो 26 होते हैं रेड कलर के होते हैं, ठीक है, और 26 होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक। उसके बाद ये जो 26 का ग्रुप है, इसमें भी कुछ और होता है 13, ठीक है। इसमें 13 होता है, 13 जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हार्ट के, ठीक है, इनको हम हार्ट बोलते हैं। और इसमें भी और एक 13 का ग्रुप है जिसको हम डायमंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ये वाला है ब्लैक, इसमें भी 13 का एक ग्रुप होता है जिसको हम स्पेड्स बोलते हैं, स्पेड्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर एक ग्रुप होता है, उसको हम क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 13 का एक और ग्रुप होता है जिसको हम क्लब बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट के 13, डायमंड के 13, स्पीड के 13, क्लब के 13। आया समझ, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, तो आप क्या करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आपको सारा समझाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और होता है, देखिए ये जो 13 का एक ग्रुप है, इसमें क्या होता है, एक किंग, ठीक, एक क्वीन, ठीक, और एक इसमें एक जैक, ठीक है, होता है, और एक एस, ठीक है। तो इसमें टोटल ये 4 होते हैं अलग। इसी तरह से 30, इस 13 में हर एक 13 में किंग, क्वीन, जैक, एस, हर एक 13 में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो एस, किंग, क्वीन और जैक टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर अगर इस 13 में 4 है, 4, तो 4 4 16, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि उनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स किन को हम कहेंगे, किंग, क्वीन, जैक, एस को छोड़ के किंग, क्वीन, जैक, इन 3 को हम कहते हैं एस कार्ड। तो हर एक 13 में 3 एस कार्ड होते हैं, तो टोटल एस कार्ड बन जाते हैं 12, ठीक है। अगर वहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 12/52। ये सारा आपने सीखना है, तब जाके ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting king of red color? देखिए मैंने अभी कहा रेड कलर के कितने होते हैं, 26, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। तो जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो पहले देखिए, आपको निकालनी है रेड कलर की। रेड कलर कितने हैं, अभी मैंने बताया 26, ठीक है। टोटल कार्ड्स नीचे लिखो, वो है 52, ठीक है। 26 1 जा 26 2 जा, ये 1/2, ठीक है, क्योंकि 26 1 जा 26 + 26 52, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। ये आपको सारा कुछ आएगा, ठीक है, इसी तरह से। लेकिन वो जो मैंने पहले बताया वो आपको अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन 9, हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बहुत आसान, सेक के बराबर, फॉर्मूला ही है 10। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सम ऑफ रूट्स अभी मैंने बताया -b/a, ठीक है, बहुत आसान। 11, हाँ HCF, ये देखिए 11, HCF ऑफ 2 consecutive even numbers is, HCF ऑफ consecutive 2 even numbers क्या है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर। देखिए पहले हम देखेंगे 2, ठीक, कंसेक्यूटिव का मतलब है उसके बाद अगला, ठीक, अगला इवन नंबर कौन है, 4, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो इसको डिवाइड करें।
और हमें पता है 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। हर एक इवन नंबर को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर 2 है, ठीक है। उसके बाद 12, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आप मैन्युअली भी कर सकते हो, फार्मूला का भी यूज कर सकते हो। देखिए ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा कितनी करनी है 5, 3 5 जा 15, हो गए 5, 1 2 3 4 5, इनको ऐड करना है, ठीक है। ये किसके बराबर, अगर ये 45 के बराबर है फिर ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है। देखिए अर्धा कुनूत 5 के 5, ठीक है, 2 कैरी हो गया 45 बराबर है, ठीक है। ये ट्रू है, ठीक है, इसने फॉल्स लिखा है, ये गलत है, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब और पार्ट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 डी, ये गलत है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये सही है, ये सही है, असल फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट को ले जाइए उधर, उधर ये माइनस बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1, ये सही है, ठीक है, इट इज़ ट्रू। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। देखिए एक सर्कल इतना दूसरा इतना, तो सेम तो लग रहे हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट का मतलब सेम शेप एंड साइज भी, ठीक है। अगर इसने कहा होता ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई आर, तो वहाँ पर कॉन्ग्रेंट होता, लेकिन इसने कहा ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तो सिमिलर, ठीक है। अगर इसने कहा सेम रेडियाई तो फिर याद रखना, तो फिर कॉन्ग्रेंट, सेम रेडियस, तो इसका मतलब सारे सर्कल बराबर, 10 सर्कल भी बनाओ लेकिन रेडियस एक ही रखो तो सेम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर होता है, इस पर एक एक्सरसाइज फुल है। उसके बाद 16, डिफाइन सेक्शन फार्मूला। अगर डिफाइन करना नहीं आता आपको क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लिखना है, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, वो आपको करना है, बस लिखना ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, डिफाइन एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट। एब्सिसा किसको कहते हैं, बहुत आसान, देखिए एक्स और वाई जो, इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, बस एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स को बोलेंगे एब्सिसा, वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। आपको लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, बस इतना ही, एक लाइन। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन वो है डिफाइन, अच्छा स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो आपको स्टेट यहाँ पर डिफाइन करनी है, बस डिफाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम नीचे की तरफ हमारी आंखें देख रही हों और एंगल कोई बना रही हो तो उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0, पॉसिबल के लिए 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, बहुत आसान, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा और उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।